हमने इसलिए सोचा केले के बारे में, हाँ। क्योंकि केला एक ऐसी फसल है जो आपको एकदम से पैसे वाला बनाने की ताकत रखती है। अच्छा, एकदम से पैसा। एकदम से पैसा। अच्छा। एकदम बूम। अच्छा। भू प्रहरी के अंदर आपका आएगा ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरजेमनी सोफ्ले, बैसिलस तुरंदेसिस, बैसिलस सबटिलिस, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी, ये सारा कॉम्बिनेशन आएगा। एक में आएगा आपका न्यूट्रिशन वाला, दूसरा आएगा सारी बात छोड़ो, पहले ये बताओ, ये मिलिट्री में सिखाया था आपको? नहीं भाई, ये सीखना पड़ता है। ये सीखना पड़ता है। अच्छा, तो ये हर किसान को आता है, अगर जो अच्छा किसान होगा तो ये चीजें उसे पता है अपने सोइल में क्या चीज। और बड़ी अच्छी खेती की। और जब हमें पैसा मिला जी, तो उस 5 बीघे से जो हमें पैसे मिल रहे थे साल भर में, अगर हम गन्ना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी मेहनत करें तो हम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी एक बार पैसा लगाओ टिश्यू 5 लाने साल में, और वो 5 साल तक उसे ही कंटिन्यू में चलाओ। बिल्कुल, तभी पैसा बचेगा भाई। अभी जैसे आपको फल आना शुरू हो गया, हाँ जी, ठीक है जी, अभी आपको कैसे पहचाने कि हमें ये कब तोड़ना है? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? इसके अंदर 50 गुच्छे हैं, ऐसे ही, ऐसे सोयो। अच्छा, ये कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। तो आपके यहाँ पे कितने बीघे में है सर? मेरे पास 20 बीघे में है, ये और लगभग 4 साल हो गए। 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। 10 तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा ज्यादातर कम लेबर से है। हाँ। अब मैं इस स्थिति में आ गया कि मैं लगभग इधर चौपड़ा लगानी, उधर चौपड़ा लगानी, तो लगभग 7 लाख 8 लाख 7 लाख 8 लाख के आसपास। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं केले की खेती करना तो इस वीडियो को स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ना तो नेट पे हो, ना होगी, ना ही शायद है अभी तक। क्योंकि आज हम बताने वाले हैं इसके A to Z इंफॉर्मेशन सारी। हमारी ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, काफी थोड़ा लेंदी होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए मिलते हैं उस किसान की सोच से जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी अभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे फार्मर से जो अपनी खेती में काफी ज्यादा जाने जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, सर, जय हिंद। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। किसान भाइयों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है जी। और मैं जिला बिजनौर के गांव चौकपुर का रहने वाला खेती करने की कैसे सोची आपने? प्रशांत भाई, 2012 में किसानों ने आत्महत्याएं स्टार्ट की। स्टार्ट मतलब उस समय पे हो रही थी। सेना में भी न्यूज पहुंचती है, क्योंकि हम किसानों के बच्चे हैं। जी, आ जाइए। तो वो न्यूज जब हम तक पहुंची, पहुंचने के बाद हमने भी पढ़ी। हाँ, मन आहत हुआ। हाँ, आहत इसलिए हुआ कि यार, किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक जवान, क्योंकि किसान और जवान का बहुत एक पारस्परिक संबंध है, बिल्कुल जैसे जड़ और माई को रह जाएगा। जी, तो मन विचलित हुआ और हम उस जगह में गए जी, जहाँ पे किसान के साथ ये हो रहा था। हाँ, दुर्भाग्यवश ये चीजें चल रही थी। हाँ। वहां जाने के बाद पता चला कि लोग जागरूक नहीं हैं। और आप जिस क्षेत्र में भी जागरूक नहीं होंगे, हाँ, वहीं पे आपको मूर्ख बनाया जा सकता है जी, या आपको वहां पे ठगा जा सकता है। तो किसानों के साथ जो हो रहा था उसको रोकने के लिए मन में ये आया, यार हम ये जागरूकता किसानों में फैलाएंगे। जी, लेकिन आप जागरूकता तभी फैला सकते हैं जब आप खुद जागरूक हो। जी, बिल्कुल। तो हमने फिर खेती सीखी और उस समय से फिर वो ऐसा एक पागलपन चढ़ा दिमाग में, हाँ, खेती के प्रति, किसानों के प्रति एक सम्मान की भावना जो जागी। हाँ, एक किसान के लिए कुछ बड़ा करना है। जी, क्या करना है कुछ नहीं पता था, जी, कैसे करना है कुछ नहीं पता था। बहुत गरीब घर से एकदम सामान्य किसान के बच्चे, सामान्य सेना में नौकरी। जी, उसके बाद फिर सीखी खेती और सीखते सीखते 2017-18 तक इस लेवल तक आ चुके थे कि हम लोगों को गाइडलाइन दे रहे थे अपने स्तर से, कैमरे के पीछे। जी, कोई एम नहीं थी, कोई मन में खुशी मिलती थी किसी का खेत अच्छा करवाने के बाद। बिल्कुल। बस उसके बाद फिर लगा के अब जो है सेना का काम अच्छा, अच्छा, दूसरे तरह से कर, सेना दोनों तरीके से काम करती है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। जी सर, एक बात और बताइए, जैसे हमारे इधर तो है ही, मेरठ में तो गन्ना है ही मोस्टली। जी, मैं बिजनौर में देख रहा हूँ गन्ने से ज्यादा यहाँ पे और कोई सी फसल है नहीं। तो आप यहाँ केला किस तरीके से कर रहे हैं? क्यों सोचा केले के लिए? हमने इसलिए सोचा केले के बारे में, हाँ, क्योंकि केला एक ऐसी फसल है जो आपको एकदम से पैसे वाला बनाने की ताकत रखती है। अच्छा, एकदम से पैसा। एकदम से पैसा। अच्छा, एकदम बूम। अच्छा। तो हमने पहले केले पे काम किया। मैं एक्चुअली क्या था, हाँ, तो यूट्यूब देखते देखते, हम भी उस समय में 349 रुपए का डाटा मिलता था, जी, बहुत जी, महंगा। जी, 1 GB, बिल्कुल 500 GB शायद आता था जी। 1 GB में मिलता 700 ही था। तो केले की खेती कई बार सामने आई जी। हम बोले यार हमारे यहाँ भी हो सकता है क्या। हाँ, तो यहाँ पे जो कुछ लोग कर रहे थे, हाँ, हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं ये सक्सेस नहीं है, ये है वो है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये खेती कोई और करे, बिल्कुल, जिसने यहाँ पे कर रखी थी जी, पहले से आसपास के क्षेत्रों में। अच्छा। उसके बाद हमने फिर यूट्यूब के माध्यम से इसको ढूंढना शुरू किया, लोगों से मुलाकात हुई, ग्रुपों में जुड़े, फिर केले को मन किया तो हमने फिर पहली बार अच्छा अपने यहाँ पे 1 एकड़ केले की शुरुआत की, सेना में रहते रहते। अच्छा।
और काफी कुछ झटके झेले, केले के बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ फिर करते करते एक हमारे मित्र हैं पंडित श्याम मोहन गौतम, हाँ टुंडला के रहने वाले हैं, जी जी वो केले की खेती पहले से करते थे, उन्होंने जी। हमारी काफी मदद की इसमें। जी। और करते करते हम केले पे एक अच्छे लेवल तक हमने पहली बार में अच्छा केला काटा, और मेरा जो रुझान था वो हमेशा जहर मुक्ति की तरफ रहा है। हाँ तो मैंने मेरे केले को खुद प्रोसेस करके बेचा गाँव में। अच्छा बिजनौर में रेट था 65-60 हाँ। रुपए के आसपास का, हाँ और मैंने गाँव में 35 रुपए दर्जन का जी। पकाने के बाद उसको भट्टी विधि से पका के और बेचने का भट्टी विधि बोले भट्टी तो? विधि एक प्राकृतिक विधि होती है। अच्छा अच्छा एक कमरे के अंदर आप उसके ऑक्सीजन लॉक कर दो, हाँ उसके अंदर आग जला करके आग को धुआं बाहर निकलने दो, अच्छा जब केवल आग रह जाए हाँ उस तसले को उठा करके कमरे में रख दो, अच्छा कमरा लॉक कर दो, एक तरफ केले रख दो, हाँ और उसको 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दो, अच्छा बिल्कुल पैक। अच्छा नीचे से भी दराज भी बंद करनी, दरवाजे पे भी एकदम हाँ अखबार लगाना है। 12 घंटे के बाद वो केला निकाल करके बाहर रख दो, हाँ 36 घंटे 48 घंटे के अंदर हाँ। वो पकना चालू हो जाएगा, नेचुरल प्रोसेस से पकेगा। अच्छा इसकी साइंस क्या है मैं बताता हूँ। जब आप अंदर आग जलाते हैं तो आग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड कमरे के अंदर मौजूद जी सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। जी अब जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होती है हम्म। तो CO2, और जैसे ही CO2 एक्टिव होती है तो केले के अंदर नेचुरल तौर से एथिलीन गैस पाई जाती है। हाँ जी तो इसके अंदर से एथिलीन गैस रिलीज होना शुरू होती है, ठीक है। और केले से जैसे एथिलीन निकलेगी केला हाँ। पक जाएगा। अरे वाह, तो जहाँ कार्बेट से पका रहे हैं वो क्या वो गलत है? अच्छा, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, तो वो जिंदगी मुझे के लग रहा है 2 घंटे या 4 घंटे के करीब में पक जाता है उससे। साथ। लेकिन ये हराम का पैसा लेकर कहाँ जाना है? हाँ हमारे बच्चे, हमारी क्या पता मेरे द्वारा ऐसा गलत चीज पकाई हुई मेरे बच्चा खाए। जी 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 तो ये सात्विक तरीका है जो हमारे ऋषि मुनि पहले से पकाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इसमें पकाया, पका करके हमने गांव में सेल किया। हाँ तो वैसा टेस्ट किसी का नहीं था। उन्होंने कहा यार केला तो हम बहुत खाए, लेकिन ये टेस्ट, टैंगी टेस्ट नहीं आया, खट्टा मीठा टाइप का, बड़ा शानदार टेस्ट। अच्छा 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 और बड़ी अच्छी खेती की। और जब हमें पैसा मिला जी तो उस 5 बीघे से जो हमें पैसे मिल रहे थे साल भर में, अगर हम गन्ना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी मेहनत करें तो हम 50,000 रुपए कमा सकते हैं। हाँ जी। हमें केला पहले ही इस केले झटके से? में जी। 3.25 लाख रुपए दे के गया। अरे भाई तो कहाँ 50 और कहाँ 3.25? बिल्कुल भाई तो मेरे एक केले पे लगभग मान के चलिए आप कि 12 से 15 दर्जन के आसपास केला था। अच्छा, मतलब एक पे ही? हाँ। अरे तो एक चरखा मेरे को 450 रुपए का पड़ा। मेरे पास 1250 थे, तो 200-250 तो कुछ ऐसे भी हो गए कि भाई रिश्तेदार, सिस्टर है और कोई है, चले जा 1000 रुपये आप मान लो। जी तो 4-4.5 लाख का मेरा हुआ। जी खर्च मेरा हुआ था उस समय में, क्योंकि मैं नया खिलाड़ी था, जी। तो खर्च मेरा लगभग 1 लाख प्लस गया था। तो सर एक और बात बताइए, जी। अभी तो आपकी सक्सेस जो आपकी रही ये बताया आपने, अब ये बताइए कि अगर कोई करना चाह रहा है इस फार्मिंग को, हाँ। तो उसे क्या क्या कठिनाई आती है और किस तरीके से उसे करना चाहिए? कठिनाई तो पहले मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। क्योंकि हमें गन्ने की पता है, हमें गन्ने का पता है। 1250 पौधे आपके 1 एकड़ में आते हैं। अच्छा ये लगता है लाइन से लाइन, अगर सही जो ग्राफ है जी तो लाइन से लाइन 8 फीट जी, और पौधा से पौधा यहाँ से 4.5 फीट। जी ये पौधे से पौधा 4.5 फीट जी। और ये जिगजैग में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, जिगजैग मतलब तो ये आपने 2 पौधा के बीच में हाँ अगली लाइन का ये पौधा, हाँ तो एक लाइन ऐसे, हाँ एक लाइन ऐसे, अच्छा। एक पहली लाइन और तीसरी लाइन फिर एक साथ, अच्छा ये जिगजैग रहेगा। हाँ। तो ये जो पौधे के पत्ते आपस में मिल रहे हैं, जी तो इन पत्तों को ज्यादा समय मिलेगा और ये एकदम से जिगजैग में रहेंगे। हाँ। ये सराउंड रहेगा। हाँ तो ये जिगजैग में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा पौधे को हम ग्राफ देंगे हाँ उतना ज्यादा बढ़िया शानदार फल निकल के आए जी और उतनी बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी निकल के आए। जी प्रशांत भाई, मैं आपको शुरू से सारी चीजें मोटी मोटी तौर पे जी बता जी देता हूँ। जी केले के खेत की तैयारी करने के लिए आपके पास जो खेत हो उस तरीके का होना चाहिए कि बरसात में उसके अंदर 6 इंच से ज्यादा जी और 1 हफ्ते से ज्यादा जी। पानी ना रुके। अच्छा, अगर जो केले का जो जहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो वहां पे 6 इंच से ज्यादा, ठीक है। जैसे ये केले का पौधा है जी तो यहाँ पे 6 इंच से ज्यादा जी। यहाँ तक पानी नहीं आना चाहिए। ये अच्छा। टखना अगर केले का पानी में टच, आप देखो ये ध्यान से बेड पे है, हाँ ये बेड है सर, यहाँ पे 6 से 8 इंच का बेड है। हाँ। तो 6 से 8 इंच के बेड पे ही केला लगेगा। अच्छा, उससे अगर उस खेत में पानी रुकता है हाँ तो ये बेड थोड़ा ऊंचा हो सकता है। अच्छा। और फिर भी अगर पानी भरे रहता है तो हाँ। कृपया करके केले की खेती ना करें। अच्छा, तो केले को पानी से अपना एलर्जी गन्ना ही करो। एलर्जी, हाँ जो भी आप उसमें चाहें, जी जी जी। बट केला तो नहीं होगा। एक्चुअली अच्छा। पानी वाले खेत में कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। पानी अगर ड्रेनेज की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप जी। केले की खेती में फेल हो जाएंगे, जी। फंगस बहुत ज्यादा आएगी इसमें। जी दूसरी बात, ठीक है केले में हमारा जैसे खेत की तैयारी, जी। तो आपको जिप्सम जो है वो यूज करना है। अच्छा, पहले हमें जिप्सम डालना होगा उसमें। 1 एकड़ में 5 से 10 कुंटल जिप्सम। अच्छा उसके बाद आपका सरसों की खली जी। 30 किलो, जी और उसके अंदर आपका थोड़ा सा गंधक जी 5 से 10 किलो, जी जो हमें बाजार में आराम से उपलब्ध हो हाँ जाता जी, है, साधारण वाला। हाँ।
उसके साथ में हमें वर्मी कंपोस्ट अच्छा 5 से 10 कुंटल अच्छा 1 एकड़ में, हाँ। या फिर गोबर की खाद और हरी खाद मिला के 400 कुंटल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सर कि मतलब हमारे अगर हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं, काफी सारे आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से बता रहे हैं कि सबको बुखार की दवाई दे दो बिल्कुल सेम। मैं इसलिए बता रहा हूँ सबके लिए, हाँ क्योंकि ये जमीन की बेसिक नीड्स है। अच्छा अच्छा और एक बार केला लगा के हम 5 साल से 10 साल दोबारा लगाने वाले नहीं है। हाँ मैं वो वाली गाइडलाइन नहीं देता हूँ कभी जी, भी जी, कि आप जी। हर साल केला लगाओ, जी हर साल टिजुकल्चर कंपनियों को पैसे वाला बनाओ। जी जी 5 साल की प्लानिंग कम से कम करके चलो। अच्छा मतलब तो ये 5 साल। न्यूट्रिशन मैं पहले से डलवा रहा हूँ, हाँ ये हाँ 5 साल के लिए है भाई साहब। अच्छा 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 ठीक तो है ये आपने 5 साल के लिए कर दिया, जी और 5 साल जैसे आपके कंप्लीट हुए जी उसके बाद फिर आप इसी बायोमास को इसमें मिलाओ और चालू हो जाओ। अच्छा तो खेत की तैयारी आपकी हो गई। हो गई खेत की तैयारी के बाद आपने इसको बेड बनाने हैं। ठीक है। बेड के बाद आपने बेड के ऊपर इसको लगा देना है 8 बाई तो हमें 1200 पेड़ लगाने होंगे एक बीघे के। 1250। 1250। तो सर एक इसमें अलग अलग पौध का ग्राफ हैं, एक 8 पौध बाई का 4.5, अच्छा 8 बाई 5, वो अपने एरिया में जिस तरीके जितना से जिसको लगवा पौधा रहे हैं। लगाना है। हाँ अच्छा तो इसमें कितने रुपए लगते हैं सर लगभग? एक पौध कितने की आती है? एक पौध जो है वो अब डिपेंड करता है सामने वाली कंपनी किस क्वालिटी का पौधा बना रही है। अच्छा लगभग आइडिया 20 रुपए का पौधा 20 रुपए के घर लगभग पे में? पहुंचा करके, अच्छा घर पे पहुंचा करके और अच्छा। विद गाइडलाइन पूरे साल भर उसी में अच्छा। शामिल है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उससे अगला प्रोसेस जैसे हमने लगाना है, हमने जिगजैग करके लगा दिया, ठीक है, उससे लगा के अगला अब जैसे पौधा घर पे आया, हाँ तो जैसे ही पौधा आपके घर पहुंचता है, जी गाड़ी का डाला खुला, हाँ पौधा नीचे उतरा, जी उतरते के साथ ही आपने उसके ऊपर साधारण पानी का स्प्रे देना है, अच्छा क्योंकि पौधा अंदर सफोकेशन में था। हाँ वो प्रिजर्वेटिव डाल के रखा हुआ है गाड़ी जी के अंदर। जी वो आया, उसको पानी पिलाओ। हम्म अगले दिन सुबह मतलब 12 घंटे के बाद हम्म आप उसके ऊपर सुडोमोनास, सुडोमोनास अच्छा जो अपने ये जैविक हाँ। कीटनाशक फंगिसाइड है, हाँ सो जो कॉम्बिनेशन भूप्रहरी के नाम जी का जी है, जी जी वो आप 50% पानी के साथ मिलाकर उसके ऊपर स्प्रे कर दें। हम्म और आप एक बर्तन में 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से जी आप लेंगे माइकोराइजा। अच्छा इंडोर एक्टो वाला होना चाहिए माइकोराइजा। उसके बाद लेने के बाद उसके घोल में, जैसे वो टब में ले लिया आपने, जी तो ट्रे उठाई जी और टब के अंदर रखी, अच्छा पर डुबोनी नहीं है, अच्छा ताकि जड़ों में माइक्रोराइजा टच हो जाए, बस जड़ जड़ तक जाए। हाँ। अच्छा गले ना उससे। गले ना। जी तो ये जो है बहुत शानदार आपका एकदम से पौधा चमकेगा। 2 से 3 दिन रखने के बाद अच्छा एक बेसिक चीजें ध्यान रखने वाली ये हैं कि जो आपका पौधा आएगा हाँ उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ठीक है। नेट हाउस एक बनाओ। अगर हम केला खेती कर रहे हैं तो हमें एक नेट होना चाहिए हमारे तरीके पास। से करना होगा तरतीब अगर के उसमें साथ। पैसा कमाना है। बिल्कुल। नहीं तो लगा जमीन सकते। नीचे से कच्ची जी हो, जी दीवार के पास में ना हो, जी पक्की जमीन ना हो, लेंटर के अंदर ना हो, जी टीन के नीचे ना हो। जी अब इस पौधे पे आपने जी अल्टरनेटिव जो है इस तरीके से ये स्प्रे आज किया, कल किया, हाँ परसों किया, इस हाँ। तरीके से करते रहना है। अच्छा 2-3 दिन में आपके पौधे के एकदम कान खड़े हो जाएंगे। कान खड़े मतलब आपको लगेगा यार ये बोल रहे हैं कि हाँ दम मुझे लगा है। दो, जी मुझे लगा दो। जी फिर आपका ये पौधा लगने के लिए तैयार है। अच्छा लगाने के लिए आपने ऐसा एक ड्रम लेना है, अच्छा उसके अंदर आपने 50% डालना है भूप्रहरी, अच्छा और 50% मतलब आधा ड्रम 100 लीटर भूप्रहरी, 100 लीटर भूमित्र। अच्छा भूप्रहरी के अंदर आपका आएगा ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजमनी सोप्ले, बैसिलस तुरंदेसिस, बैसिलस सबटिलिस, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी, ये सारा कॉम्बिनेशन आएगा। एक में आएगा आपका न्यूट्रिशन वाला, दूसरा आएगा सारी भूमित्र। बात छोड़ो, पहले ये बताओ, ये मिलिट्री में सिखाया था आपको? नहीं भाई, ये सीखना पड़ता है ये सीखना पड़ता है। अच्छा तो ये हर किसान को आता है, अगर जो अच्छा किसान होगा हाँ, उसको हाँ। ये चीजें उसे याद पता है अपने सोइल में क्या चीज हैं। डलनी ये सब चाहिए। मैं नाम अंग्रेजी ले रहा हूँ, बट ये जी। प्राकृतिक है, हजारों जी, साल जी, से जी। जमीन में है। अभी जहाँ खड़े हो यहाँ पे ये चीजें हैं, हाँ जी बट इनके नाम इस तरीके से साइंटिस्टों ने निकाले। रख दिए क्योंकि हो नाम नहीं रहे उन पे। नाम नहीं थे, उन्होंने अपने अपने नाम से दिए होंगे। हाँ जी अब एक आता है इसमें एजोस्पेरलम, हाँ जी एक आता है इसके अंदर एसिटोबैक्टर, अच्छा अच्छा नाइट्रोजन के 4 आते हैं। अच्छा एक हो गया राइजोबियम, जी एक इसके अंदर जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जी जेडएसबी, जी सल्फर वाला आ गया, जी उसके बाद डिकम्पोजर आ गया। मतलब ये कॉम्बिनेशन है 18 का। मिला लिया तो हमने। ये जब आपने जैविक इसमें मिला दिया, ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं डालना, हाँ आधा किलो गुड़ डालना है, अच्छा और ह्यूमिक एसिड अगर आपके पास है हाँ तो वो डालना है, वरना तो 10 घंटे डालकर रख दो रात को, अच्छा उपले गाय भैंस के हाँ हाँ सूखे। हाँ अगले दिन वो निकाल दो, अच्छा तो ये पानी लाल हो जाएगा अच्छा जीवाणुओं वाला। हाँ वो हो जाएगा। अब ये आधा लीटर लेना है, ठीक है जमीन पे डालना है, यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, जी कुदाल मारी, जी पानी डाला, कीचड़ बनाया हाँ रबड़ी जैसा, हाँ कीचड़ हटाया, पौधे को जस्ट रखना है बस। अच्छा तो सर दबाना जैसे दबाना कुछ नहीं गोबर को तो बोलते हैं कि फंगस आ जाती है अगर है। गोबर कहाँ है उसमें? अच्छा वो जो उपले हैं वो तो गोबर ही। नहीं 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 नहीं, वो उपले के अंदर से ह्यूमस निकल गया,
अच्छा अच्छा। या तो फिर ह्यूमिक एसिड डालो उसके अंदर 250 ग्राम, हाँ हाँ, तो वो बाजार से लाना पड़ेगा। वो बाजार, मेरे पास उपले हैं, मैं किसान हूं, मैं तो उपले डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डालेंगे। अब जैसे ठीक ठीक है। फंगस कच्चे गोबर से आता है हाँ और गलत तरीके से डालने से आता है, जी, वरना अगर गोबर को घोल करके खेत में देंगे जी जी तो कभी फंगस नहीं आती। जी, ठीक है, ठीक तो है ये आपने पौधा लगा दिया। जी, अब ये पौधा लग के कंप्लीट, ठीक अब है। यहाँ से फिर गाइडलाइन चालू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है हमारा। फिर उसके बाद में जैसे आपने यहाँ पे ड्रिप भी लगाई हुई है, हाँ, तो ये ड्रिप लगाने का क्या सिस्टम? ये ड्रिप का सिस्टम ये है, अगर आप इस केले को फ्लड से पानी देंगे, फ्लड, फ्लड मतलब ऐसे ही भर के अच्छा 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 अच्छा, हाँ पूरा आपने पानी भर दिया, हाँ तो पौधा जो भोजन लेता है हाँ वो वापसा कंडीशन में लेता है। हाँ। वापसा कंडीशन मतलब ये है कि उड़ते हुए पानी को जी जी पौधे की जड़ें अवशोषित करती जी हैं। जी जी, और आपने आज पानी दिया, हम्म तो आपने जब दोनों तरफ से पानी दे दिया हम्म, और आपका पौधा जमीन में खड़ा है और चारों जी। तरफ से दे दिया, तो जी, पौधे जी। को भोजन उठाने के लिए हाँ मोस्टली 4 चीजों की जरूरत है। अच्छा, हवा, हाँ रोशनी, जी पानी जी, और मिनरल। हम्म, तो मिनरल तो आपके पास है, हाँ क्योंकि 90% ध्यान हमारा मिनरल पे होता है, जी, जो नहीं होना चाहिए। जी जी तो मिनरल हमारे पास है, जी पानी हमने दे दिया, जी सूर्य देवता हमारे पास है, जी, हमारे पास केवल नहीं है तो हवा। हम्म अब जड़ों को जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, 30 30 30 और 10, हम्म 30 एयर, 30 वाटर, 30 सनलाइट एंड 10 आपके फर्टिलाइजर, या वो जैविक तौर से कह लो, हाँ हाँ। या ऑर्गेनिक तौर से कह लो, जी, या जी। प्राकृतिक रूप से कह लो, मतलब उसका पोषण। और मुझे लग रहा है हम तो खेती में अगर हम गन्ने की बात करें तो उसे सबसे ज्यादा उसे ही दे रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, अब जैसे ये सारे का कॉम्बिनेशन बना, हाँ। ये इसका नियम है, रूल है, हाँ। ये टूट नहीं सकता है। हाँ जैसे हम सुबह उठ के तैयार फ्रेश होते हैं, ये रूल है नेचर का, जी, होना ही जी। पड़ेगा। जी, तो ये जो आपका पौधा है, ये पौधा आपका भोजन उठाना शुरू कर देगा। जी, अब ये पौधे ने अगर ये कंडीशन आपने नहीं दी और यहाँ पे किचपिच रहा, तो ये होगा क्या कि जब तक 70% पानी या तो हवा में वाष्प बन के उड़ जाए जी, या जमीन में लीच हो जाए, लीच हो जाए, बचे हुए 30% पानी को जो दो कणों के बीच में फंसा हुआ है, उस 30% पानी को जब वो पानी भाप बन के उड़ेगा, तब इसकी जो रुएं हैं जड़ों के, हाँ बारीक जड़ें, व्हाइट रूट, जी वो जड़ें उस पानी को अवशोषित करेंगी जी, और तब ये भोजन उठेगा। अच्छा। ये प्रक्रिया में अगर आपने फ्लड में केला लगाया हुआ है, हाँ तो ऐसी स्थिति में रेतीली जमीन में 4 दिन, हाँ दोमट बलुई मिट्टी में 5 दिन, चिकनी मिट्टी में 7 से 10 दिन लगते हैं जी, उसे वापसा absorb करने- कंडीशन आने में। जी जी तो आपने अगर केले को जी प्रति 15 दिन पे पानी दिया, जी जैसे कि केले को प्रति सप्ताह पानी लगता है, जी, तो आप मान के चलिए कि अगर आपने इसको 15-15 दिन में पानी दिया, ये साल भर में 25 पानी दिए, इतने लगते हैं। लगता है। आप 20 पानी मान के चलो, अच्छा, इस तरीके से अगर कर- नॉर्मली आप 20 पानी देते हो, तो अच्छा। 20 पानी में हाँ 20 ढाई 200, दो 20 सत्ते 140, जी यानी कि भाई साहब, और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से 5 महीना पौधा बढ़ा नहीं जी भाई। जब उसकी वापसा कंडीशन ही नहीं है तो पौधा ने भोजन लिया नहीं, हम्म, तो 5 दिन ये पानी देने के बाद लॉक हो गया। जी अब आप कहोगे भैया ये नया पत्ता तो दे रहा है, जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं पौधा भोजन नहीं ले रहा है, यहाँ आ से रहा तो ये 5 दिन में से एक नया पत्ता दिया। बिल्कुल, तो समझने वाली बात ये है हम्म, कि ये जो जड़ें थी, जी इन जड़ों ने जब इन जी। जड़ों को भोजन नहीं मिला, जी जी तो इन जड़ों को जब भोजन नहीं मिला, जी, तो इन जड़ों ने क्या किया, हम्म, अब पौधे को तो वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, जी उसको तो नहीं रोक सकते नेचर के जी, नियम जी, है। जी, तो ये क्या करेगी, ऐसे ही सपोज करो जैसे आप मेरे पास आए, हम्म, ठीक है, जी, और मैंने आपको कोई चीज नहीं दी, हम्म, आपको उम्मीद थी कि राहुल भैया फ्री में केला देंगे, जी तो फिर आप खरीद के खाओगे, जी तो जेब से पैसा खर्च हुआ, जी जबकि वो पैसा आपने किसी और काम के लिए कमाया था। जी, तो इसने जो स्टोरेज है वो यहाँ पे है, समझ रहे हो। ठीक है। यहाँ इसकी एक जैसे ऊंट के अंदर में, हाँ, ये मान के क्षमता हमारा भी होती है। स्टोरेज होता है। हाँ तो ये देखिए, जब भी हम कभी न्यूट्रिशन देते हैं किसी पौधे को, हाँ तो वो 3 चीजों में कन्वर्ट करता है उसको। हाँ, सपोज करो 10 ग्राम उसने भोजन, 4 ग्राम 10 ग्राम भोजन में खाया, ठीक है, तो वो 4 ग्राम भोजन बनाएगा हम्म प्योर। हम्म उस 4 ग्राम में से वो 1.5% तो जमीन से नीचे देता है पौधा, 1.5% जमीन के ऊपर देता है, ठीक है, और 1% के आसपास वो उसको 1 से 1.5%, 4 साढ़े 4 ग्राम। अपने ये मैं ग्राम ऐसे बोल रहा हूँ कि समझाने के लिए, समझाने के लिए, छोटे हाँ। छोटे इसके लिए। हाँ, तो 4% वो रिजर्व करता है, 4 साढ़े 4%। जी जी तो 1.5 और 1.5, जी, मतलब 1.5 ऊपर ऊपर की ग्रोथ के लिए, हाँ 1.5 नीचे की, हाँ। और 1.5 रखता है वो इसके लिए फल कि के जब लिए। मेरा फल आएगा। हाँ, ये फल कहाँ से आया, सेविंग करके रखता है अपने। ये फल सेविंग है इसकी। जी इसने जितना साल भर में शेविंग किया, जी, ये शेविंग का फल है, नतीजा है। अच्छा अच्छा, आपकी बढ़िया बिल्डिंग जब बनेगी तो वो किसका नतीजा है, नीचे, शेविंग का। बिल्कुल क्योंकि इसने जो खाना खाया, जी, जो जितना जबरदस्त ज्यादातर सेविंग करेगा उतना ये देगा। हाँ
अब वो आपको किसान को सोचना है कि इस सेविंग को मैंने रोकना है या बर्बाद करना है। अगर ये सेविंग क्लियर नहीं हुई जी और ये पौधा बार बार आपकी जड़ें लॉक होती रही, हाँ और ये पौधा इस सेविंग में से खाता रहा, अच्छा तो फल कमजोर रहेगा। बिल्कुल अगर बैलेंस पानी रखा, जी ड्रिप से दिया, जी तो ड्रिप से आपने जब पानी दिया तो ड्रिप का पानी ऐसे चलता है, अच्छा अच्छा और ये उतना ही पानी है जितना पौधे को चाहिए, लिमिटेड तो रोज ही वापसा कंडीशन बनेगी। हाँ तो आपने 2.5 महीने की या 3 से 4 महीने की या 5 महीने की जो इसकी ग्रोथ थी हाँ वो बढ़ा दी। अच्छा इसका जो प्रिजर्व था ये खर्च नहीं हुआ, समझ गया तो फल तकड़ा आएगा कि हल्का, बिल्कुल उपज घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़िया आएगी पैसा आएगा ज्यादा। बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं कि पानी ही केवल अगर बैलेंस कर दिया जाए किसी भी फसल में, हाँ। तो ये 70% तक उत्पादन डाउन या अप कर सकता है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, हम जी। जैसे ड्रिप सिस्टम है, हमारे भी जमीन है, हम्म, हम भी खेती करते हैं, लेकिन हम्म। हम ये सोचते हैं ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद में हम काफी महंगा खर्चा कर सकते कहीं का खर्चा जी शुरुआत इससे होनी चाहिए। जी बैलेंस वाटर, बैलेंस फर्टिगेशन, एक अच्छी खेती के लिए। आप जी। जिस खेत में खड़े हो ना, हाँ जी इस खेत में इस साल कुछ काम नहीं हुआ, अच्छा बिकॉज ऑफ फादर मेरे जो है कैंसर पेशेंट थे। हाँ सबको पता है वो किस स्थिति में मैं था इस साल। हम्म, साथ में मेरे अपनी किसान कार्यशाला चलती है। बिल्कुल इस साल में मुश्किल से 2 से 3 बार इस खेत में घुसा हूंगा, जी उसके बावजूद इसने मुझे ये फल दिया। इधर भैया जी। दिखाओ तो जरा, ये फल दिया मुझे जी मुझे बड़ी खुशी है। बिल्कुल ये है प्रकृति, जी और ये बिल्कुल शुद्धतम जहर मुक्त है। कोई इसके अंदर ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है जो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, जी या हमें ऐसा लगे कि हम इसको चाट नहीं सकते जीभ से। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुद्धतम एकदम ऑर्गेनिक कह सर, सकते हैं, जैविक कह सकते हैं। टॉपिक पे प्राकृतिक। वापस जी। आता हूँ। जैसे हमने ड्रिप सिस्टम ये लगाया, हाँ। ठीक है, हमने 1 साल के लिए लगाया ये, उसके बाद में हमने इसे उठा लिया, क्यों? तो हम मतलब जब जोतते हैं इसे जोतना भी तो पड़ेगा ना, जब नहीं ये नहीं 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 पेड़ नहीं काटना ना है। ना ना, अच्छा ये बेड बन गया। हाँ अब इसका जितना भी कचरा होगा हाँ वो आप यहीं पे रखते जाइए। अब इधर आओ, कैमरा लेके आओ। जी लोग क्या करते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा, जी अभी तो इतना आपने नहीं देखा, मैं बता देता हूँ। जी जी ये पिछले साल का पेड़ है, इधर लेके आओ। अच्छा ये देखो प्रशांत भाई, हाँ जैसे ये पेड़ है, जी अगर ये आ गया, हाँ अब माल कट गया, हाँ लोग इसको क्या करेंगे, कटवा के खेत के कटवा बाहर फेंकते हैं। हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल ये जो अगले साल के लिए तैयार हो रहा है, जी ये इसका बच्चा है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट अगले साल फल इस पे आएगा। ठीक है जैसे पिछले साल इसकी जड़ में ये तैयार था, हाँ ये चौथे साल की है इस साल मेरे पास, 4th ईयर है ये। अच्छा मतलब एक बार आपने ले आए ये बाहर यहाँ से टिश्यू? शुरू हुआ था, अच्छा यहाँ पहुंच गया ये। अच्छा मैं वही पूछने 4th वाला ईयर है ये। हूँ। एक बार ले आए आप, उसके बाद में ये खुद ही बढ़ता एक ही बढ़ता रखना है, एक रखना है। 2-3 नहीं, अच्छा एक सिंगल। अगर 2-3 रखते हैं तो वहाँ वो फिर बड़ा समय हाँ, बढ़ जाएगा इसका समय फल बढ़- आने का। हाँ तो जो 12-14 महीने में कट रहा है, अच्छा 18-19-20 महीने पहुंच जाएगा। यानी एक बार पैसा लगाओ टिश्यू 5 लाने साल। में, और वो 5 साल तक उसे ही कंटिन्यू में चलाओ रखो। बिल्कुल, तभी अच्छा। पैसा बचेगा भाई। पहले साल 1 लाख का खर्चा गया 1 एकड़ में, हाँ। अगले साल 20,000। अगर है। किसान कार्यशाला की गाइडलाइन पे काम करते हैं, ठीक है और 3rd ईयर में 15 to 20,000, अब 20,000 लगा करके 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। इससे सस्ता बिजनेस कहाँ है भाई? ये लास्ट ईयर का पौधा है, अच्छा देखो। अगर जी। मैं इसको काटता, जी अगर मैं इसको यहाँ से काटता, हाँ तो ये सड़न पैदा होती इसमें, हाँ और ये फंगस सड़ते सड़ते ये नीचे जो होल बनता है ये बड़ा बनता, अच्छा और हाँ, ये डिस्टर्ब बिल्कुल। करता है मेरी फसल को, बिल्कुल और ये इसको न्यूट्रिशन नहीं देता। जी ये पिताजी हाँ बेटे को हाँ न्यूट्रिशन नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा, ये खुद बीमार है। हाँ तो इनके पास जो पैसा है, जब तक जीवित रहेंगे अपने आप को जिंदा रहने के लिए उस पैसे का यूज करेंगे। हाँ अगर पिताजी स्वस्थ मृत्यु को प्राप्त हो, जी तो पुत्र को अपनी सारी संपत्ति दे के जाएंगे। बिल्कुल देखे जाएंगे। तो इसको काटना नहीं है, इसकी मुंडी यहाँ काट से देते हैं हम लोग, काट यहाँ से। देते हैं हाँ काटना नहीं है, केवल पत्ते काट के नीचे डाल दो। अच्छा मैंने पत्ते डाले थे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई पत्ता, जी जी ये ऑटोमेटिक मिट्टी में मिल जाते हैं डिकम्पोज हो रहा है भैया, जी, खाद जी। बन गया सब। देखो, जी जब 5 साल के बाद आप इसकी जुताई करोगे, ठीक है उसके बाद जब इसमें आप कोई भी फसल बोएंगे, हाँ तो अगले 5 साल तक किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, केवल बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रोराइजा अपने खेत में चलाए जाओ हाँ और मजे से खेती कर जाओ। बस यही सूत्र समझा रहा हूँ लोगों को। तो सर जैसे हमने बेड का भी समझ लिया, हमने पानी का भी समझ लिया, हमने पौधा भी समझ लिया, हमने लाने का भी समझ लिया, सारा समझ लिया, लेकिन उसे सर्वाइव किस तरीके से करा जाएगा अगली 1 साल तक? अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, हाँ जी तो केले को चाहिए आपका 200 सोर 300, अच्छा 200 किलो नाइट्रोजन जी 100 किलो फास्फोरस जी और 300 किलो पोटास। जितना नाइट्रोजन देंगे जी उसका 20% आयरन और 20% उसका जो है आपको जिंक देना पड़ेगा। जितना मैं आप डीएपी दे रहे हैं उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा। ठीक है जितना आप इसमें पोटास दे रहे हैं उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट देना पड़ेगा। जी जितना आपने मैग्नीशियम और कैल्शियम नाइट्रेट दिया उसका आपको 50%, तो सॉरी 20 दोनों को जोड़ के 20% आपको सल्फर WDG देना पड़ेगा।
जितना आप सल्फर दे रहे हैं उसका 50% आपको ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा, जी पोटेशियम मूमेट। जी। जितना पोटेशियम मूमेट दे रहे हैं उसका 50% आपको पोटेशियम फॉस्फेट देना पड़ेगा। तो एक बार में देने हैं सारे या ये टाइम टू टाइम? सूत्र है, मैं आपको सूत्र बताऊं। हाँ हाँ जो किसान है वो समझ जाते हैं हाँ हाँ, कि ये फार्मूला है। जैसे खाने में समझ गया। दाल, चावल, रोटी, मट्ठा, गुड़, घी, अचार, सलाद, जी ऐसे ही ये बता रहा हूँ ठीक पूरा है। कंप्लीट। ठीक है आप एक बढ़िया केला काटोगे जी। अगर इस तरीके से चार्ट बना के खेती करोगे, ठीक है इसमें आपका न्यूट्रिशन के लिए जी। आप इसमें सरसों की खली प्रति 10 किलो, रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खली लेंगे तो आपको बाजार से माइक्रोन्यूट्रिएंट खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। जी। तो अब सर मेरा ये क्वेश्चन है, जब हमारा फल आता है, अब जैसे यहाँ पे फूल आ रहा है, ठीक है, तो इस फूल से हम क्या समझे, मतलब ये अब मैं हमारा आपको ये जहाँ जी। पे फूल है वो समझाता हूँ आपको मैं। अभी जैसे आपका फल आना शुरू हो गया, हाँ जी ठीक है जी। अभी आपको कैसे पहचाने कि हमें ये कब तोड़ना है? हाँ, ये क्या है? ये क्या है? इसके अंदर 50 गुच्छे हैं, ऐसे ही ऐसे ऐसे सोयो। अच्छा ये कभी खत्म नहीं होता, अच्छा। ये प्रकृति का मतलब नियम है, नीचे तक चलता रहेगा? बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा। अच्छा लेकिन जब तक ये टूटेगा नहीं हाँ, तब तक ये बढ़ेगा नहीं। ये बढ़ेगा इसकी नहीं, बढ़ने की शुरुआत उसी दिन से होगी जिस दिन नीचे की ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि ये अरे भाई production चलती पढ़ोगे रहेगी। तभी तो बिजनेस धंधा नौकरी करोगे, जी पढ़ते ही रहोगे तो पढ़ना बंद करना पड़ेगा पहले जी जी। कि भाई पढ़ाई काफी हो गई। हाँ अब इसने जितना खाया है साल भर में हाँ उतने पंजे दे दिए, पता ठीक। कैसे चलेगा भी नहीं बढ़ेगा। हाँ तो ये देखो नीचे से यहाँ से ये फलियां गलने लगी, अच्छा, अपने आप छूटने लगी, अच्छा ये इस तरीके से छोटी हो गई, अच्छा। ये हाँ, ये भी छोटी हो गई, मतलब छोटी छोटी होने लगी, ये भी छोटी। अब देखो आप यहाँ तक ये फली बड़ी है, यहाँ तक बड़ी है ना, हाँ ये अचानक से छोटी हो गई। हाँ तो आपको अब क्या करना है, एक बेहतर क्वालिटी के लिए जी, इसको तोड़ देना है ये भी तोड़ देना है, ठीक है, और ये भी तोड़ देना है। ठीक है। हमने कम से कम 300-400 रुपए का नुकसान कर दिया अब तक, ठीक है, आगे। ये नुकसान नहीं है, अच्छा ये बेनिफिट है। अच्छा, आप यहाँ इसको से तोड़ करके ये तोड़ आप दिया। सब्जी बना सकते हैं। अब इसका गणित ये है हाँ कि इसमें सड़न पैदा होगी यहाँ से, हाँ, तो ये रिवर्स जाएगा, अच्छा, वापस मतलब ये सड़ेगा, सड़ने वाले process। सूखेगा ये। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इधर आइए, हाँ जी ये देखिए, जी ये सड़ रहे हैं ना, जी ये देखो यहाँ पे गड्ढा हो गया, जी, ये जी जी जी, तो ये सड़ते 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 कहाँ तक जाएगा? ये ऊपर तक ही? नहीं, अच्छा, यहाँ तक जाएगा जहाँ तक एक लास्ट फली छोड़ी यहाँ पे, अच्छा, आपने ये केला इसलिए छोड़ा हुआ है लास्ट में? ताकि ये माँ जो है हाँ अपने बच्चे को लास्ट बच्चे तक भोजन पहुंचाने की कोशिश करेगी, प्रकृति का नियम है। हाँ, तो जब यहाँ तक भोजन आएगा ठीक है, लाइव, हाँ तो सड़न वहीं तक जाएगी जहाँ तक भोजन नहीं होगा। हाँ, तो केला यहाँ से नीचे भोजन नहीं देगा, अच्छा, तो ये यहाँ पे सड़न आकर रुक जाएगी, हाँ ज्यादा से ज्यादा इस फली को प्रभावित करेगी। ठीक ये है फली हमारे किसी काम की नहीं है। जी अगर हमने ये फली नहीं रखी जी, तो ये सड़न आखिरी पंजे तक जाएगी और पूरी 12 से 18 फली खराब हो जाएंगी अच्छा, सही और सही। नीचे तक बढ़ जाएगी। जब हाँ। यहाँ तक न्यूट्रिशन आएगा तो इस आखिरी पंजे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, हाँ। तो ये भी बढ़ेगा। तो इसमें कितने पंजे लगभग होते हैं जाते? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अंदाजा ये होता है कि जितनी मोटाई आपके केले के पौधे की होगी, जैसे ये जी। पौधा है, जी अब इसकी मोटाई जितनी हुई जी, आपने काफी इसकी मोटा मोटाई है। नापनी है जी, अंदाजन। जब आप 10 पेड़ की नाप लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लगेगा। जैसे ये पेड़ मोस्टली होगा 26 के आसपास का, जी 26 इंच जी। या 28 इंच, जी, तो उसको आपने 4 से भाग कर देना है। अच्छा, ठीक है, 26 भाग 4 या 28 भाग 4 या 40 भाग 4, जितने का भी है जी, उतने पंजे रखने हैं। तो 4 से 24, 4 7 28, अच्छा, तो इस पे 7 से 8 पंजे होने चाहिए थे अच्छी क्वालिटी के लिए। अच्छा, अभी लड़कों ने कितने रखे हैं? अभी इन्होंने रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, इन्होंने करेक्ट 8 पंजे रखे हैं। मतलब हाँ। एक पंजा नीचे वाला मेरे हिसाब से जी, इन्होंने एक्स्ट्रा रख दिया ये। अच्छा, अगर ये नहीं रखते, हाँ ऐसा नहीं है फल कमजोर हो जाता, हाँ, इसका जो एनर्जी है, जो जी, भोजन है, जी, वो ऊपर वालों में चला जाता है। अच्छा, तो ऊपर के सारे बड़े और सुपर और प्रीमियम क्वालिटी के दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है, किसान क्या करता है, लालच में इनको नीचे तक रखता है। हाँ अब देखो ये सड़न आ रही है ना, हाँ, ये देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, जी, ये इस यहाँ तक आकर रुक जाए, ये छेद सा बन जाता है जी, अंदर इसमें। अंदर उंगली। हाँ तो किसान क्या करता है, हाँ उसको पता नहीं बेचारे को, हाँ, वो ज्यादातर इसको लंबा करके छोड़ देता है। भाई जितने यहाँ ज्यादा तक। आएंगे उतना अच्छा हाँ, लगेगा। और ये नीचे वाले पंजे कभी बढ़ते नहीं, हाँ तो ये लास्ट में 4 साढ़े 4 इंच के रह जाएंगे। हाँ, व्यापारी आके यहाँ पे दराती लगाएगा, अच्छा, इतने पे, कट, ठीक और है, नीचे डाल देगा हाँ, कि भाई साहब इसको मैं नहीं लूंगा, ये मैं ले लूंगा। अच्छा, मतलब आप क्या बताओ, आप ठेले पे इसको खाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई, आपको ऐसा अच्छे लंबा लेने चाहिए की ना? सोचेंगे हम तो। अच्छा ही बनाओ ना, हाँ आपको वो बनाना है जो व्यापारी को चाहिए। ठीक है, फिर उससे बोल सकते हो कि मेरा केला प्रीमियम है, हाँ पैसे ला। तो यहाँ पे उंगली ऐसे घुमाओ, हाँ, गोल ये गोल हो गया, यहाँ पे ये रहा, लेकिन ये गोल नहीं हुआ है अभी। हाँ यहाँ पे ये 38 धारी से है। 42 कैलिबर का जिस दिन हो गया,
अच्छा तो ये पक जाएगा। अच्छा तो ये जो स्थिति है, जी अब से 15 दिन के बाद ये कटने के लिए तैयार है। अच्छा। और जो सर बहुत सी बार हमने जैसे वैसे ही देखे हैं, एक दो पेड़ लगे हुए, वो फूल ही नहीं तोड़ते। अब वो नहीं तोड़ते तो तभी तो फलियां ऊपर से नहीं बढ़ती उतनी ज्यादा। अच्छा एक चीज और है इसमें, हाँ अगर आपने इस पे टैगिंग नहीं किया या आपको पता नहीं कि मेरा ये चरखा कब आया था, अच्छा तो जो 60 दिन का चरखा है, हाँ जो 70 दिन का चरखा है, हाँ कटना चाहिए 90 दिन में। ठीक जो है 90 दिन का चरखा है, ठीक है तो आप 65 दिन से ऊपर से लेकर 90 दिन के चरखे तक हाँ ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा कटने लायक है, कौन सा नहीं कटने लायक है। हाँ और 90 दिन से कम के चरखे में हाँ वजन कम होता चला जाएगा, फूल जाता है, वजन नहीं बनता। ठीक है हमें पैसा वजन से मिलता है। ठीक है तो आप अगर व्यापारी हैं, हाँ तो आप 70 दिन वाले को भी और 90 दिन वाले को भी काट के ले जाओगे, हाँ तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक। अगर एक चरखे में मुझे 5 किलो का भी लॉस गया, हाँ तो 1000 चरखों में कितना हुआ? 5000 किलो। 5,000 किलो 5000 किलो मतलब 15 रुपए किलो। जी 75,000 रुपए का जूता मेरे को मार गया आप, जी। मेरा माल ले गए उठा के। मैं नहीं मार के गया सर, बता मतलब रहे हैं। आप मतलब व्यापारी। तो मैंने क्या करना है जी। इसके लिए, जैसे मेरे खेत में फ्लावरिंग शुरू हुई जी तो मैं हफ्ते की टैगिंग बना लूंगा। जी तो आपने अपना कम से कम 1 लाख रुपए 1 एकड़ में इस तरीके से बचा दिया, केवल जागरूकता से। जी 2 रुपए महंगा बेच दिया अगर इस पे बंच कवर लगा दिया, हाँ 1 रुपया महंगा बेच दिया अगर इसको अपने जहर मुक्त कर दिया। हाँ। ऐसे करके आपने 1 एकड़ से कम अपनी 1 से 2 लाख रुपए की आमदनी कर दी। सर, आप जब इतना अच्छा प्रॉफिट बता रहे हैं इसमें, तो गन्ना क्यों कर रहे हैं लोग, इस पे क्यों नहीं आ रहे? देखो इसमें कहाँ मार खा रहे हैं अभी भी? मार ये खा रहे हैं किसान के, हम जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, आ जाइए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ जी हमारे मन में एक भय है। भय क्या? जी। हमारे साथ कुछ विपरीत परिस्थिति है। जी और जैसे हमारा जो क्षेत्र है जी इसमें पाला बहुत पड़ता है। हाँ जी जब हमारे खेत में पाला लगेगा हाँ जी तो पाला केले को बहुत दिक्कत देता है, केले को ठंडी पसंद नहीं है, जी तो ये 3 महीने ग्रोथ नहीं करता है। जी अगर किसान ने सही तरीके से गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया हम्म तो ये केला जाड़ों में खत्म हो जाता है। अच्छा जिस केले को पाला लग जाता है, या तो वो केला होता नहीं है, या होता है तो वो जो चाह रहे हैं वो उत्पादन देके नहीं जाता है। अच्छा अगर दिसंबर तक आपका पौधा 20 इंच मोटा नहीं हुआ पश्चिमी यूपी में, तो आप केले में फेल हैं। अच्छा अगर आपका माल हाँ अक्टूबर तक नहीं कटा तो आप केले में फेल हैं। हाँ, यानी आपको जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जहाँ तो गन्ने लोग में- ज्यादातर जागरूक नहीं होते, और हाँ। जिन्होंने केले लगाए हाँ उन्होंने जागरूकता ना होने के कारण, हाँ जानकारी के अभाव के कारण जी। वो केले में असफल हुए, और उनको देख के 20 की हवा खराब हो गई। तो आपके यहाँ पे कितने बीघे में है सर? मेरे पास 20 बीघे में है ये, और लगभग 4 साल हो गए इसमें। 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं यानी आप अच्छे से? 10 तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा ज्यादातर कम लेबर से है। हाँ। अब मैं इस स्थिति में आ गया कि मैं लगभग इधर चौपाल नहीं। लगानी, उधर चौपाल लगानी, जी। तो लगभग 7 लाख 8 लाख 7 लाख 8 लाख के आसपास में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और आशा करते हैं कि आगे यहाँ पे कुछ और ही मिले हमें। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोगों का मैं भी आगे साल प्लानिंग कर रहा हूँ इसमें हल्दी लगाने की केले जी, साथ तो के साथ में ही? साथ के साथ। अच्छा। तो मुझे हल्दी से ही पैसा आएगा, अच्छा, केले से भी आएगा, हाँ, दोनों चीजों से दोनों से आएगा। तो मैं प्लानिंग सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जय हिंद। दोस्तों, जय हिंद सर। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।